बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. लाईक करा आणि शेअर करा. गाव विचार न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. नमस्कार, मी मिर्झा अब्दुल्ला बेग. गाव विचार न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या विशेष आणि खास बातमीपत्रात पाहूया. पाथरी शहरातील हजरत सय्यद शाह अब्दुल रऊफ खादरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत दिवानी मियाँ यांचा संदल काढण्यात आला. पाथरी शहरातील सय्यद शाह इस्माईल खादरी रहमतुल्लाह अलैह म्हणजेच बडी दर्गाच्या आतील परिसरात हजरत सय्यद शाह अब्दुल रऊफ खादरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत दिवानी मियाँ यांची दर्गा शरीफ आहे. या दर्गाच्या दरवर्षीप्रमाणे संदल शरीफ 20 जानेवारी बुधवार रोजी रात्री अंदाजे 8:30 वाजता पाथरी शहरातील जैतापूर महिला येथून दर्गापर्यंत काढण्यात आला. पाथरी शहरातील प्रसिद्ध असलेल्या बडी दर्गा आहे. हजरत सय्यद शाह इस्माईल खादरी रहमतुल्लाह अलैह यांची दर्गा आहे. एकात्मतेचे प्रतीक असलेल्या या दर्गेत हिंदू मुसलमान आदी धर्माचे भाविक आपल्या श्रद्धेने व भावनेने दर्गेत येतात व दर्शन घेऊन जातात. तसेच या दर्गेत परिसरात अनेक दर्गा आहेत. आमचे गाव विचार न्यूजचे विशेष प्रतिनिधी सय्यद कलीम उर्फ सलमान यांनी येथील सज्जादे नशीन अब्दुल रऊफ खादरी यांच्याशी खास मुलाखत घेऊन या परिसरातील सर्व दर्गाबाबत माहिती घेतली. याबाबत खास रिपोर्ट पाहूया. मी गाव विचार चॅनल विशेष प्रतिनिधी सय्यद कलीम उर्फ सलमान आपल्या गाव विचार चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत करीत आहे. आज मी आपल्या पाथरी शहराच्या प्रसिद्ध असलेल्या हजरत शाह इस्माईल खादरी म्हणजे मोठी दर्गा बडी दर्गा या नावाने उल्लेखित असलेल्या या दर्गामध्येच्या परिसरामध्ये उपस्थित आहे. आणि या दर्गाच्या प्रसिद्धी बाबतीत मी आज इथं आलेलो आहे. आणि इथं आल्यानंतर मला असं कळलं की उद्यावारी 2021 बुधवार रोजी संध्याकाळी 8:30 वाजता संदलचं आयोजन करण्यात आलेलं असून या बाबतीत मी आपल्या या दर्गाचे परिसरातील असलेले सज्जादा नशीन सय्यद शाह अब्दुल रऊफ खादरी यांच्याशी मी चर्चा करणार आहे की ह्या दर्गाच्या बाबतीत जे लोक प्रत्येक धर्माचे प्रत्येक जाती धर्माचे लोक इथं श्रद्धा घेऊन येत असतात त्यांच्या श्रद्धाच्या बाबतीत मी त्यांच्याशी चौकशी करणार आहे, त्यांची चर्चा करणार आहे. तर आपण आज पाहत आहात ही मोठी दर्गा आपल्या पाथरी शहराची प्रसिद्ध असलेली इस्माईल खादरी शाह ज्यानं मोठ्या दर्गा बडी दर्गा या नावानं उल्लेखित केले जात आहेत आणि त्याच नावानं ओळखत आहेत. तरी आपल्या पाथरी शहराचे सज्जादा नशीन सय्यद शाह अब्दुल रऊफ खादरी यांच्याशी मी चर्चा करणार आहे. या दर्गाच्या श्रद्धेबाबतीत व सर्व जाती धर्माच्या बाबतीत मी त्यांच्याशी विचारणार आहे. तर आपल्या समोर आज हे जे आपण पाहत आहात खुर्चीवर बसलेले आहे सय्यद शाह अब्दुल रऊफ खादरी उर्फ बाबा हजरत यांच्याशी मी एक की दर्गाचं श्रद्धा घेऊन येणाऱ्या लोकांची जे मनोकामना आहे पूर्ण होतात. तर त्या बाबतीत मी त्यांच्याशी एक प्रश्न विचारतो की ह्या दर्गाचं नाव काय आहे. मैं सैयद शाह अब्दुल रऊफ कादरी उर्फ बाबा हजरत इस नाम से मैं मशहूर हूँ. ये दरगाह शेखुल मशाइख पीरी मुर्शिदी व मौलाई खुतुबुल जलील खुतुबुल अख्ताब हुजूर सैयद शाह मौलाना इस्माइल शरीफुल कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह. आप यहाँ के जो है तो पाथरी के बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़ी दरगाह के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं. आपके बेशुमार करामात हैं. यहाँ पर शक्कर भी गिरती थी. हमारे पुराने लोग कहते हैं. मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 30 साल से इस तकरीब के अंदर हूँ कि हर साल 12 रमज़ान को सरकार का उर्स होता है. आपके औलादों में से आपके पोते हज़रत शेखुल मशाइख पीरी मुर्शिदी व मौलाई सैयद शाह अब्दुल रऊफ कादरी उर्फ दीवानी मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपका जो है तो कल 20 जनवरी को यानी चांद की 6 जमादिउल आखिर को हर साल आपका उर्स मनाया जाता है. इस साल 251वां उर्स मनाया जा रहा है. और गुस्ल शरीफ के बाद जो तो मिलाद का प्रोग्राम होगा
और यहाँ पर परंपरा जो सालों साल चली आ रही है कि हमारे जो भी सज्जादा नशीन होते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा, उनके मुरीदीन जो है तो मलीदा बनाते थे अपने हाथों से। आपके उर्स में औरतें जो है तो किसी काम में जो है तो हाथ नहीं लगाती हैं, बल्कि तमाम काम मर्दों को करना पड़ता है। ये हज़रत की जो है तो तकरीब है। बाद नमाज मगरिब के लंगर शरीफ होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह बाद नमाज ईशा के हज़रत की मज़ार मुक़द्दस पर संदल माली किया जाएगा। आप जो है तो पूरे शहर के अंदर मशहूर हैं, दीवानी मियाँ सरकार के नाम से आप जाने जाते हैं। और इस आस्थाने के अंदर जो तो बेशुमार मज़ारात हैं, और हमारे शहर पाथरी के अंदर 40 औलिया, 4 खुतुब और 1 अब्दाल है। और अब्दाल हज़रत सैयद शाह इस्माइल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और बहुत सारे मज़ारात आपकी औलादों में से हैं, और 40 औलिया में से दिगर गांव के अंदर भी हमारे शहर के अंदर कुछ दूरी पर हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका 6 रजब को उर्स हर साल मनाया जाता है। हज़रत सैयद शाह नूरुल हक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका जमादिल अव्वल की 13 तारीख को उर्स होता है। और हज़रत सैयद शाह फ़िरोज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फ़खराबाद मोहल्ले में हैं, उनका बकरीद के ईद के दिन ही संदल मनाया जाता है। और एक खुतुब हैं सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे खुतुब हैं सैयद शाह दूल्हे उर्फ सादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो रमज़ान के ईद के दिन आपका संदल होता है। और तीसरे खुतुब हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो गांव के उधर मगरिब साइड के कब्रस्तान में हैं। और चौथे खुतुब हैं सैयद शाह हाजी अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, किले के पीछे एक जंगल के अंदर आपकी मज़ार शरीफ है। और भी दिगर सैयद शाह हमीदुद्दीन सामानी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे 40 बुज़ुर्ग और 4 खुतुब, 1 अब्दाल इस शहर के अंदर हैं। ठीक है, अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो है तो 40 औलिया, 4 खुतुब और 1 अब्दल है, तो क्या वो इसी जगह में, इसी दरगाह के परिसर में है या पाथरी शहर के किसी और जगह पर है? यहाँ पर अब्दाल यानी मेरे दादा हुजूर सैयद शाह इस्माइल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अब्दाल हैं। और 4 खुतुबों में से 1 खुतुब यहाँ पर सरकार की खिदमत में है, सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। चलिए बताते हैं। चलिए आप है तो इनके साथ में हम चल रहे हैं और ये बताएंगे कि ये दिखाने जा रहे हैं किस जगह पर है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ में सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल रऊफ साहब क़ादरी। जो 4 खुतुब है, 4 खुतुब में जो बड़े खुतुब है हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सरकार सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह खुतुब हैं। खुतुब यानी 40 औलिया की इबादत और रियाजत के ज़रिए से अल्लाह से एक मकाम हासिल किया जाता है, तो उसे खुतुब कहते हैं। तो खुतुब सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये पहले बड़े खुतुब यहाँ पर है, और 3 खुतुब गांव के दूसरे इलाके में है। और अब्दाल ये खुतुब है सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे 3 खुतुब गांव के बाहर के इलाकों में हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ की भी ज़ियारत आपको किसी दिन कराई जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर। आइए आज देखते हैं कि उर्स किनका है और अब्दाल कौन है, ये भी आपको बताते हैं। आइए, ये छोटा गेट है। ये छोटा गेट इसलिए रखा गया है कि बुजुर्गों के आस्थानों पर जाने के बाद अपने सर को अकड़ाकर ऊंचा नहीं बल्कि झुकाकर रखना चाहिए, इसलिए छोटा गेट बनाया गया है कि जो भी छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी आएगा तो सर को झुकाकर अंदर आ जाएगा। आइए अंदर आइए। तो इस जगह पर जो है तो बहुत ही मशहूर दरगाह, बड़ी दरगाह के नाम से जानी जाती है, उस बड़ी दरगाह के अंदर हम आ चुके हैं। और साथ में हमारे जो है तो सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल रऊफ साहब है जो पूरी मालूमात दे रहे हैं। तो अब इसके आगे कौन सी मालूमात देंगे, आप किधर चलेंगे? अब ये देखिए, ये भी एक बुजुर्ग हैं जो हज़रत सैयद शाह इस्माइल क़ादरी सरकार के साथ यहाँ पर आए थे। आप बिदर के रहने वाले थे, बिदर से आप यहाँ पाथरी तशरीफ़ लाए, बिदर कर्नाटक में, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ ये सिपे सालार थे जो घोड़े के ऊपर परचम लेकर आगे आगे चलते थे। और भी बहुत सारे जो मज़ारात आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये 40 औलिया में से ही हैं। और भी गांव के अंदर दूसरे इलाकों में भी कुछ औलिया इकराम हैं, जिसमें से जो है तो यहाँ पर कुछ है, ये सब हज़रत की औलादों में से हैं। इधर ये हज़रत के पोते हैं, ये जो बीच में है सैयद शाह अब्दुल्ला सानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के पोते हैं, और ये उनकी बाकी सब उनकी औलादें हैं आजू बाजू में।
और ये आगे भी जो घास के अंदर मज़ारात जो ये हो चुके हैं, घास के अंदर छुप चुके हैं, ये भी बड़े बड़े औलिया इकराम के मकाम रखने वाले बुजुर्ग हैं। ये सब हज़रत के औलादों में से हैं। आइए अंदर। ये भी अब्दाल साहब के पोते सैयद शाह उमर कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनका भी उर्स जो है तो कल मनाया जाएगा। दोनों भाई, इनके बड़े भाई, ये बड़े भाई हैं, और वो दीवाने मियां सरकार रहमतुल्लाह अलैह जिनका उर्स है वो छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। दोनों भाई का उर्स एक साथ मनाया जाता है। आइए अब हम जा रहे हैं अब्दाल साहब की बारगाह में। अब्दाल हुजूर सैयद शाह इस्माइल कादरी शहीन शाह पाथरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम जा रहे हैं। ये आपका मुक़द्दस गेट है। यहाँ से जो है तो फयूज़ व बरक़ात के सिलसिले जारी होते हैं। आइए अंदर आइए। तो ये है इस्माइल कादरी साहब जो बड़ी दरगाह के नाम से जाने जाते हैं। यही है वो दरगाह जहाँ पर हम हैं, तो यहाँ पर आए और ये देख रहे नज़ारा आप। ये हरम पाक, ये हरम पाक है, हज़रत का हरम शरीफ है। ये हरम शरीफ का दरवाज़ा है। यहाँ पर एक शेर लिखा हुआ है, तो आ रफ़ी मकां की साकिनाने फलक दर आस्ताने दारिंद मैल दरबानी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि शेर पढ़ा, तो इसका जो है तो तर्जुमा खुल के बताए। हाँ, तर्जुमा ये है कि तू आ रफ़ी मकां, तेरा, तू अल्लाह का ऐसा दोस्त है। रफ़ी यानी दोस्त को कहते हैं। तेरा जो मकान है, तू आ रफ़ी मकान की साकिनाने फलक, ये मकान ऐसा मकान है कि फलक के रहने वाले, साकिनाने फलक यानी फलक के रहने वाले, दर आस्ताने दारिंद, इस आस्ताने पर आकर मैले दरबानी यानी दरबानी करते हैं, गुलामी करते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। आइए अब अंदर चलते हैं, सरकार की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते हैं। ये जो है तो हम इस्माइल कादरी साहब के दरगाह के अंदर जा रहे हैं, जो बहुत ही मशहूर है। और आप देख रहे हैं सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल रऊफ शाह कादरी, इनके साथ में मैं हूँ और ये ज़ियारत करने के लिए आए। और साथ में ये जो है तो ज़रीफ साहब भी है। ये यहाँ के खादिम हैं सैयद ज़रीफ कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैयद ज़रीफ़ुल हसन कादरी, सैयद हज़रत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मुतवल्ली बात कर रहा हूँ। ये बहुत सी मालूमात जो है तो हम इनसे ले रहे हैं और ये मालूमात दे रहे हैं। सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल रऊफ साहब कादरी। हाँ, ये हज़रत मज़ार शरीफ बीच में जो मज़ार है, हुज़ूर सैयदी मुर्शिदी व मौलाई खुतूबुल जलील खुतूबुल अख्ताब हुज़ूर सैयद शाह मौलाना इस्माइल शरीफुल कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं। 500 साल से आपका जो है तो उर्स मनाया जा रहा है। आप पाथरी शहर के अंदर जब आए थे तो पाथरी शहर के हालात बहुत ख़राब थे। आपने यहाँ पर आके कुरान और हदीस के उलूम व फ़नून के ज़रिए से यहाँ के लोगों को जो है तो इस्लाम की शमा इनके अंदर रोशन हुई, और आपने बड़ी मेहनत व मशक्क़त की। आपकी 80 बरस की उम्र में आप इस दुनिया से दरे फ़ानी से जो है तो कूच कर गए, और उस वक्त आपका आस्थाना, यहीं पर आपका आस्थाना बनाया गया। और उनके बाद गद्दी नशीन आपके बड़े फर्जंद हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला अकबर कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो बाजू में हैं, ये आपकी मज़ार मुक़द्दस है, सैयद शाह अब्दुल्ला अकबर कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके बाद आपकी गद्दी नशीन जो है तो आप हुए, और आपने है तो वालिद मोहतरम के हू बहू नक्शे कदम पर काम करके पाथरी के अंदर इस्लाम को फैलाया। फिर आपके बाद आपके पोते, वो तीसरी मज़ार उस साइड में है, तो आपके पोते हज़रत सैयद शाह मखदूम कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपके वालिद मोहतरम की विसाल ज़ाहिरी के बाद जो तो आप गद्दी नशीन हुए, और जिस तरह दादा और वालिद ने इस्लाम की जो तो शमा को रोशन किया है पाथरी के अंदर, तो आपने भी हू बहू वालिद और दादा के नक्शे कदम पर आप चले, और पाथरी के अंदर जो है तो इस्लाम की शमा को रोशन किया। और जो गैर इस्लामी लोग थे उनको इस्लाम का तरीक़ा बताकर आपने उनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और आपने दीन की खूब खिदमत की। फिर आप भी इस दुनिया से दरे फ़ानी से कूच कर गए। 500 बरस से हज़रत का उर्स मनाया जा रहा है। हमसे पहले, हम 30 साल से खिदमत कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद ने जो है तो इनकी खिदमत की है। जो हज़रत सैयद फ़कीर पाशा कादरी के नाम से मशहूर हैं, सैयद मस्तान पाशा कादरी के नाम से मशहूर हैं, सैयद शाह उमर कादरी वगैरह, सैयद शाह फ़तीउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे इन बुज़ुर्गों ने जो है तो यहाँ पर खिदमत की, संदल उर्स किया। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका अल्लाह ने अता फरमाया, और हम ये काम को जो है तो जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने किया है उस तरह से हम उसे जारी सारी रख रहे हैं। सैयद इस्माइल कादरी साहब जो है तो दीन फैलाने के लिए आए थे, तो आपको कुछ उनके बारे में मालूम है कि वो कितने साल पहले आए होंगे दीन फैलाने के लिए? कुछ मालूमात है आपको? हज़रत जो है तो
80 बरस की उम्र में विशाल हुआ और 500 बरस से आपका उर्स मना रहे हैं। यानी मालूम ये होता है कि 580 बरस हजरत को हो चुके हैं, जिंदगी और हयात और मौत तक। यानी 80 बरस की उम्र थी आपकी, आप बिदर शरीफ से तशरीफ लाए। बिदर में हुजूर शेखुल मशाइख पीरी मुर्शिद व मौलाई सैयद शाह अबुल फतेह मोहम्मद शमशुद्दीन शरीफुल कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम हैं। आपके वालिद मोहतरम ने आपको अपनी उम्र के 22 साल की उम्र में पाथरी जाने का हुक्म दिया। तो आप वहां से चलकर जो है तो पाथरी कई महीनों का सफर तय कर कर आप पाथरी शरीफ तशरीफ लाए और पाथरी में आने के बाद आपने वहां से दीन की नस्र इशात की, दीन का काम किया और पूरे पाथरी के अंदर और आसपास के इलाकों में जो है तो दीन की शमा को आपने रोशन किया, इस्लाम की भरपूर तालीम लोगों तक पहुंचाई। आपकी बहुत बड़ी खानका है जो चौक के अंदर मौजूद है। वो खानका में पूरे 40 औलिया और 4 खुतुब और अब्दाल साहब ये सब ने मेहनत की और उस खानका के अंदर जो है तो लोगों को जो तो इल्म, हुनर की, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत की तालीम आप वहीं पर दिया करते थे। तमाम पाथरी के बुजुर्गों की एक मरकज़ी खानका है जो चौक के अंदर मौजूद है। तो पाथरी के अंदर चौक है, आप जाकर देखिए, वहाँ भी ज़ियारत कीजिए आप वो खानका शरीफ की। हमारे आमदार साहब जो है तो उसकी डबल से नस्र इशात करें, डबल से खानका को नए तरीके से आमिर फरमा रहे हैं और वो अभी काफ़ी काम हो चुका है और बाकी अभी काम बाकी है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। अब चलिए चलते हैं, जिनका उर्स है उनकी बारगाह में चलते हैं। इस वक्त जो है तो हम इस्माइल कादरी दरगाह में है और यहाँ पे जो है तो कुछ बुजुर्ग शख्सियत बैठे वाले जानते हैं इनके बारे में, इस दरगाह के बारे में कि ये जो है तो यहाँ पे जो आते हैं अपनी आस्था लेके आते हैं, तो कब से आते हैं और क्या खासियत है? 10, 15, 20, 25 साल से आते हैं। ये करामती वली है और 12 रमज़ान को इनका संदल होता और हम बहुत दिन से आते हैं। मस्जिद है, नमाज होती, दरूद शरीफ होता, मिलाद होती। बहुत भारी वली है, जो लोग मांगते हैं वो पूरे होते। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम बहुत सालों से आते हैं और यहाँ पे तो नमाज वगैरह होती है, देखते हैं। हमारे साथ में चचा है। चचा, आप तो बहुत बुजुर्ग है, महान शख्सियत दिख रहे हैं मुझे, तो आप यहाँ पे आते हैं इसकी खास वजह भी होंगी कि आप खुद ज़्यादा ही बताएंगे? हम जो है तो शाह इस्माइल कादरी की जो मस्जिद है वहाँ के मुतवली हैं। अच्छी। और हम जो है तो इमामत करते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो है तो 5 वक्त की नमाज वगैरह होती है? होती है। अच्छा, कब से होती है? हमको होश है जब से मालूम होता, हमारे वालिद ने वहाँ मुतवली इमामत करे, उसके बाद हम भी कर रहे। अच्छा। हमारे चचाजाद भाई करे। अच्छा अच्छा। तो बहुत दिनों से वहाँ पे इबादत होती। चलो, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है तो दरगाह में जो लोग आते हैं अपनी आस्था लेके, श्रद्धा लेकर आते हैं। बड़ी बात यह है कि 5 टाइम की नमाज भी वगैरह जो होती है और जो 5 टाइम नमाज पढ़ाते वो जो है तो हजरत अपने साथ में उन्होंने अभी बताया। और अभी मैंने आपसे कहा था कि हर धर्म के, हर जात पात के लोग यहाँ पे जो है तो अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था लेकर आते हैं। उसी तरह से आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदू भाई हमारे सामने खड़े हैं और मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपण जे इथं येतात आपली श्रद्धा घेऊन येतात, आपले इथं जो मनोकामना पूर्ण होते का? आपण येतात कधीपासून येतात? 2 वर्ष झालं बघा, 2 साल हो गए जो 2 साल से यहाँ पे आते हैं। आपलं नाव काय? शिवाजी. शिवाजी. पूर्ण नाव? शिवाजी उत्तम सोळंके. शिवाजी उत्तम सोळंके. हे बघा, आपले गाँव के जो है तो यहाँ पे दरगाह में आते हैं। इनकी एक श्रद्धा है जो इनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए तो मैंने अभी कहा था कि हर धर्म के, हर जाति पात के लोग यहाँ पर आते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे बाहर, आप और कुछ दिखाएंगे? चलो, और भी जो है तो मालूमात वो देने जा रहे हैं, थोड़ी मालूमात और लेते हैं इस दरगाह के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो है तो मुझे बहुत पुरानी दरगाह नज़र आ रही, कुछ नया भी नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में पूछेंगे इनसे। ये जो दरगाह है इसके बारे में क्या है? ये जो अभी अब्दाल साहब की हमने ज़ियारत की, सैयद शाह इस्माइल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके 2 साहिबजादे हैं। एक साहिबजादे की ज़ियारत आपने अंदर की, ये 2 साहिबजादे बाहर हैं हज़रत के। और वो बाजू के बगल में भी जो है 2 मज़ार है, वो एक हज़रत के बेटे हैं, एक बहू हैं। अच्छा, आइए उनकी भी ज़ियारत कर लेते हैं। ठीक, ये हज़रत के बेटे हैं और एक बहू है, ये 2 मज़ार। अच्छा। एक हज़रत के बेटे, एक बहू है। और वो हमारे दादा सैयद फ़कीर पाशा कादरी की मज़ार है, जो यहाँ पर दरगाह में आपने अपनी ज़िंदगी के 50 साल जो है तो खिदमत में लगाए, उनकी भी मज़ार यहाँ पर है। तो सरकार के दोनों बेटे और बहू हैं। तो और बाकी ज़ायरीन को थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगी, जुमेरात के दिन और जुमा के दिन यहाँ पर दुरूद शरीफ की मजलिस होती है, दुरूद सलाम की, नात की महफिल होती है। तो उसके अंदर सैकड़ों लोग आते हैं और तो मोहब्बत में नातें पढ़ते हैं सरकार की, दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। तो ये काम जो नया नज़र आपको आ रहा है, तो यहाँ के ज़ायरीन ने
और ये हमारा भाई है सैयद हबीब पाशा, ये बच्चे की मेहनत है, यहाँ पर ये खिदमत करता है। चलिए थोड़ा और बाहर चलते हैं और थोड़ी मालूमात लेते हैं। जिनका उर्स है कल, उसके बारे में जो है तो देखते हैं। चलिए आइए। हम चलते हैं उनकी तरफ, जिनका जो कल जश्न संदल मनाया जा रहा है, उर्स मनाया जा रहा है। ये सारे मज़ारात हज़रत की औलाद हैं, पोते पड़पोते, ये तमाम जो मज़ारात आपको नज़र आ रहे हैं जिन पर चादर चढ़ी है, ये सब औलिया इकराम हैं और ये सब हज़रत की औलादों में से हैं। ये हैं हज़रत सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ कादरी उर्फ़ दीवाने मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आपका उर्स जो है तो जो उर्स बनाया जा रहा है 251वां उर्स है। ये उर्स जो है तो हम 30 साल से हज़रत की खिदमत कर रहे हैं, हमारी निगरानी में काम हो रहा है। और जो तो इससे पहले हमारे वालिद, हमारे दादा परदादा, ये हमारे ख़ानदानी लोग जो जितने भी हैं वो सब जो है तो यहाँ का उर्स मनाते हैं। अच्छा, हमारे ज़िम्मे में ये आस्थाने के अंदर जितने भी बारगाह है, ये सब हमारे ख़ानदान के लोग आपस में मिलकर जो है तो सब उर्स मनाते हैं। किसी से कोई चंदा पट्टी वगैरह नहीं लेते हैं, हम हमारे ख़र्चे से ये तमाम काम करते हैं। 12 रमज़ान को बड़े सरकार का उर्स होता है और 6 जमादुल आखिर को छोटे सरकार कहते हैं, दीवाने मियाँ सरकार, इनका उर्स होता है। और भी जो आपने दरबार देखे इनके अंदर भी जो तो एरास होते रहते हैं। बार शिबली साहब रहमतुल्लाह अलैह है, कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये तमाम के संदल की जिम्मेदारी तो हमारे ख़ानदान पर है। जो कल संदल और उर्स मनाते हैं तो उसके मुताबिक क्या कार्यक्रम रखते हैं आप? संदल में क्या होता है और जो उर्स मनाते तो उर्स में यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जो दुकानें वगैरह लगती है क्या, और उसकी खासियत क्या है जो संदल और उर्स? हाँ, संदल यानी कि हज़रत की विसाल की तारीख़ को संदल मनाते हैं। जब आप जिस तारीख़ में आपका इंतकाल हुआ 6 जमादुल आखिर को आप इस दुनिया से गुजर गए थे, तो उस तारीख़ पर सालाना जिस तरह बरसी मनाते हैं, जैसा हम लोग इंतकाल होने के बाद हमारे बाप दादा की बरसी जो मनाते हैं, उसी तरह हर बरस को जो तो उर्स मनाते हैं औलिया इकराम का, तो उसे उर्स कहते हैं, संदल कहते हैं। तो ये संदल 6 जमादुल आखिर को आपका होता है। संदल में जो है तो ये मज़ार शरीफ को गुलाब के पानी से धोते हैं और ये सब कलर वलर करते हैं और नए गलाफ चादरें चढ़ाते हैं, अतर से जो है तो मज़ार को पूरी तर कर देते हैं। उसके बाद आपका लंगर शरीफ आपके नाम से जो तो लोगों में जो तो खाना खिलाया जाता है गरीबों को। वो हज़रत का घर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो हज़रत वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर आपका विसाल हुआ, वहीं से जो तो संदल निकाला जाता है, वहीं पर लंगर शरीफ होता है, वहीं से मलीदा वगैरह बनाते हैं। और शाम में जुलूस के साथ संदल शरीफ, नात शरीफ और मनक़बत नात शरीफ पढ़कर जो तो पूरे हमारे मुरीदीन जो तो घर से निकलते हैं, चौक से होते हुए अरब गली से गुजरकर जो तो आस्थाने पर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो तो हज़रत की बारगाह में संदल शरीफ चढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद अब्दुल रऊफ़ शाह कादरी साहब, जो आपने आपकी मुलाकात दी और इस दरगाह के बारे में मालूमात दी, जानकारी दी। आपके ज़रिए से बहुत सारे को तो हमारी गाँव विचार चैनल के थ्रू से माध्यम से तो मालूमात होगी। और ये बुजुर्ग शख्सियत है जो इन्होंने भी बहुत अच्छी मालूमात दी। ये नौजवान साथी है, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हो? नांदेड़। क्या नाम है आपका? सोहेल कादरी। सोहेल कादरी भाई, आपसे ये पूछूंगा कि आप जो पाथरी आए, नांदेड़ आए, कम से कम 150-200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप आए, तो यहाँ कब से आते? हम तकरीबन जब से मुरीदीन बने, जब से हम आना जाना रहता। कब से मुरीद बने आप? 2-3 साल हुए थे। अच्छा, अभी इनका सोहेल भाई का कहना है कि मैं मुरीद बना हूँ 2-3 साल से जब से आता हूँ। ये एक उनकी आस्था है, श्रद्धा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आते हैं। और दूसरे भी एक साथी है मेरे साथ में, मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? हम तालुका मुदखेड़ से बारठ से हैं, नांदेड़ ज़िले से। हम आले नबी औलाद अली ख़ानदान गौस आज़म हज़रत सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ कादरी के मुरीद हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से यहाँ पर आते हैं। और हज़रत ने जैसे हमको बताया तो पूरा इंतज़ाम हज़रत के साथ रह के हम यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं संदल का। हज़रत सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ दीवाने मियाँ सरकार के संदल में कुछ पाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आते हैं तो अपनी मुरादें पूरी लेकर के आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह संदल होते ही सरकार हमारी झोलियों को भर देते हैं। इनका कहना है कि हम जो भी मुराद लेकर आते हैं हमारी मुरादें पूरी होती है और संदल के बाद हमारी ये तो झोलियाँ पूरी होती है, हम चले जाते हैं। और भी एक है इमाम साहब, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप भी आइए, आपका भी मालूमात कराइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मज़ार शरीफ को कम से कम तकरीबन 10-12 साल से जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है यहाँ से फैज़ लेकर जाता है। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? जी हम परवनी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारा नाम है हाफिज़ शेख आज़ाद। इमामत करते हो? जी हाँ। कहाँ पर? यहाँ पर जैतापुर मोहल्ले में हम इमाम हैं।
ये इमाम साहब जो थे इन्होंने बताया कि हम भी जो है तो यहाँ बहुत सालों से आते, 10-12 सालों से। गाव विचार न्यूजसाठी मी सय्यद कलीम उर्फ सलमान, कॅमेरामॅन रईस कुरेशी सोबत पाथरी। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, लाईक करा आणि शेअर करा।